बार फिर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं और वो 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पैदल मार्च होगा। इससे 2 दिन पहले ही अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी थी। गुरुवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों की तेज हलचल के बीच हरियाणा पुलिस ने जेसीबी की मदद से सीमेंट से बड़े बड़े पिलर से बैरिकेडिंग कर दी थी। साथ ही नोटिस भी चस्पा किए। सरकार का किसानों को साफ संदेश था कि दिल्ली जाकर धरना करने की उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे में उन्हें हरियाणा में ही दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आखिर क्यों फिर किसान सड़कों पर बैठे हैं? उनकी मांगे क्या है? आगे की रणनीति क्या है? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। किसानों की रणनीति और ताजा हालात पर बात करने से पहले एक एक कर जानते हैं कि आखिर इस बार किसानों की मांगे क्या हैं। किसान अपनी 12 मांगों को लेकर इस बार दिल्ली मार्च करने की तैयारी में है। इसमें एमएसपी गारंटी, मुआवजा, पेंशन से लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सुझाव लागू करने की मांग तक शामिल है। पहली मांग डिटेल में समझते हैं। सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें C2+ 50% फॉर्मूले के अनुसार तय की जाएं। दूसरी मांग गन्ने का FRP और SP स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे ये हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन जाए। किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी यानी लोन माफ कर दिया जाए। पिछले दिल्ली आंदोलन की अधूरी मांगे पूरी करने की बात भी कही गई है। इसमें लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय हो, सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पिछले आंदोलन के समझौते के मुताबिक घायलों को 10 लाख के मुआवजे की बात जो कही गई थी वो दिया जाए और कई पुरानी मांगे हैं जो इसमें शामिल हैं। 5वीं मांग, भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद की जाए। 6ठी मांग, किसानों और 58 वर्ष से ज्यादा उम्र के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू कर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाए। 7वीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार खुद बीमा प्रीमियम का भुगतान करे। सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए। नुकसान का आंकलन करते वक्त खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आंकलन किया जाए। 8वीं मांग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उस तरीके से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्यों को दिए गए केंद्र सरकार के निर्देशों को रद्द किया जाए। अगली मांग, मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन की जाए। इसमें कृषि को शामिल किया जाए। अगली बड़ी मांग, कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन कर कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। नकली और घटिया उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों पर दंड लगाकर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। 11वीं मांग, संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन। और 12वीं और आखिरी मांग, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए प्रति माह करने की मांग। तो ये 12 मांगे थी। अब आते हैं कि ताजा हालात कैसे हैं, किसान आगे क्या करने की तैयारी कर रहे हैं, आज क्या होने वाला है। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पक्का नाका लगाकर बैठे हुए हैं ताकि वहां आगे कोई न बढ़ पाए। इलाके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाटर कैनन के साथ ही जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पंजाब से हरियाणा की ओर आने वाले किसानों को रोकने की तैयारी पुख्ता है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि प्रदर्शन और पैदल मार्च पर दोबारा विचार करें। पैदल मार्च के लिए पहले दिल्ली पुलिस से मंजूरी लेना जरूरी है। अंबाला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने ये बताया कि किसानों के दिल्ली कूच के संबंध में किसान संगठनों को दिल्ली में प्रदर्शन या आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने पर ही उपायुक्त कार्यालय अंबाला को सूचित करना भी जरूरी है। पत्र जारी कर किसानों को हिदायत भी दे दी गई है कि दिल्ली कूच की अनुमति नहीं मिली तो वो धारा 144 का उल्लंघन न करे। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी, जिससे जेल में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि उन्हें अभी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे लगता है कि सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने देना चाहती। दिल्ली रोज लाखों लोग जाते हैं, वो क्या अनुमति लेकर जाते हैं? हमने दिल्ली कूच की अनुमति मांगी लेकिन उन्होंने फिलहाल अनुमति नहीं दी। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, शुक्रवार को 101 किसानों का जत्था पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेगा। वहीं शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली कूच करने वाले जत्थे में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इस पर मंथन चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों और महिलाओं की संख्या भी बढ़ गई है।
शाम तक किसानों का ये जमावड़ा और भी बढ़ गया था कल। अब आज देखने वाली बात है कि दोपहर 1 बजे या 12 बजे के बाद जब किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, तब पुलिस प्रशासन हालात कैसे संभालता है। क्या इस बार अन्नदाता दिल्ली पहुंच पाएगा या फिर नहीं? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।